प्रिय साथियों, हमारे अंदर कोई भी उच्च शक्ति जब हमें परिचालित करती है, या दूसरे शब्दों में ये कहें किसी उच्च भाव से परिचालित होकर हम कोई सेवा का कार्य, कोई भलाई का कार्य, कोई परोपकार का कार्य करते हैं, तो वो दो लेवल्स पर, दो स्तर पर हो सकता है। पहला तो है पर्सनल लेवल पर और दूसरा है इंस्टीट्यूशन लेवल पर। लेवल कोई भी रहा हो, इस तथ्य को हमें समझ लेना होगा ये नियम काम कैसे करता है। हम अगर पर्सनल लेवल पे किसी के काम आ रहे हैं तो इससे यही हमें साबित होता है कि हमारे जो उच्च भावों की गहराई है या उसका जो विस्तार है वो कहीं न कहीं लिमिटेड है। वो हमारे फैमिली लेवल्स पर, हमारे छोटे दायरे के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे जैसे हमारे भाव या हमारे भावनाओं का स्तर बढ़ता जाएगा, उनकी गहराई बढ़ती जाएगी, उनके अंदर तीव्रता आती जाएगी, वो विकसित होते जाएंगे, हम पर्सनल लेवल से ऊपर उठकर कहीं न कहीं इंस्टीट्यूशन लेवल्स पे काम करेंगे। इस इंस्टीट्यूशन लेवल्स में भी हम कई पहलुओं में, कई डायमेंशंस में हम जीते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या जब हम किसी को खाना खिलाते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो, लंगर लगाते हैं, भोजन कराते हैं, क्या सिर्फ यही सेवा है? या जब हम कोई पेड़ पौधे लगाते हैं, क्या सिर्फ यही परोपकार की कैटेगरी है या सिर्फ यही परोपकार का काम है? या मानवता के अलग अलग भलाई के हम कार्य करते हैं, इसमें गरीबों की सेवा करना, उनको मकान बना के देना, उनकी दवाइयों का ख्याल रखना, क्या सिर्फ यही सेवा है? तो एक्चुअल में जब हम परोपकारी लेवल्स पर इस तथ्य को समझते हैं, अल्ट्रुइज्म को समझते हैं, तो एक नियम को हमें समझ लेना होगा कि हमारा विशुद्ध परोपकार, प्योर अल्ट्रुइज्म, शिखर पर कब पहुंचता है, उसका हाईएस्ट पॉइंट कब होता है, या वो हायर टू हायर लेवल पर कैसे पहुंचता है। अगर हमें ये ना समझ आया तो ज़िंदगी के मायने क्या हैं या ज़िंदगी का उच्चतम अर्थ क्या है, इस पहलू को हम नहीं समझ पाएंगे। अगर हम इंस्टीट्यूशन लेवल्स पर बात करें तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए बहुत से पहलुओं पे काम कर रहे हैं। उससे ऊपर थोड़ा सा चले जाएं, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे रोगों को, मानव के रोगों के ऊपर बहुत सी रिसर्च की है और बहुत से गहरे अध्ययन के बाद कितने ही ऐसे इंजेक्शंस, दवाइयाँ का आविष्कार हुआ है जिससे आज मानवता के जीने का जो लेवल है या स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। आज से 1 सेंचुरी पहले हमारे जीवन का जो लेवल था या हमारे जीवित रहने की जो उम्र थी, उसमें ऑलमोस्ट हम डबल को भी क्रॉस कर चुके हैं। हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, हमारे भीतर जो रोग हैं, जो टेक्नोलॉजी और साइंस के द्वारा जो अंदर के रोगों को कंट्रोल किया गया है, उस पे कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं काम करती हैं। इससे ऊपर अगर हम शरीर के लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो कुछ हमारे मानसिक विकास करने वाली संस्थाएं भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं। कितने ही संस्थाएं ऐसे हैं जो बिना पैसों के, बिना किसी लालच या डर के, बिना किसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट के मानवता के भलाई के लिए, पशुओं के लिए और वनस्पति के लिए काम कर रही हैं। उन संस्थाओं में जो वर्कर्स काम करते हैं वो जिस लेवल पर इस दुनिया को बेटर बनाने में सक्षम हुए हैं,
वो सच्चाई हमें क्लियर कट दिखाई देती है। अब क्वेश्चन ये है कि कुछ संस्थाएं शारीरिक लेवल पे काम कर रही हैं, कुछ मानसिक लेवल पे काम कर रही हैं। थोड़ा सी इससे ऊपर चले जाते हैं तो आज से 1 सेंचुरी पहले हमारे सामाजिक जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, उसमें हमें बहुत दिन और रात का फ़र्क नज़र आ सकता है। कितनी प्रकार की मिथ्याएं थी, सोशल इवल्स थी, उनको कंट्रोल किया गया है। कुछ संस्थाएं आज भी मानवता को जागृत करने के लिए कितने ही पहलुओं में मिथ्या विश्वासों से हमें ऊपर उठाने के लिए काम कर रही हैं। कितने ही इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो हमारे मानसिक लेवल को बढ़ाने के लिए दिन और रात काम कर रही हैं। अब जो आज फॉरमोस्ट को हमारा क्वेश्चन है, चाहे कोई संस्था शारीरिक लेवल पे काम कर रही हो या मानसिक लेवल पर, या किसी ऐसे लेवल पे काम कर रही है जो सोशल इवल्स को दूर कर रही हैं और कहीं ना कहीं हमें रियल दुनिया में हमारा ज्ञान बढ़ा रही है, क्या ये प्योर अल्ट्रुइज्म का उच्चतम स्तर है? अगर नहीं तो वो क्या है? क्या किसी के मिथ्या विश्वासों को दूर कर देना और उनका साइंटिफिक टेम्पर कर देना, क्या ये भी कोई अल्ट्रुइज्म का पार्ट है या प्योर अल्ट्रुइज्म की कैटेगरी में आती है? और क्या इसका लेवल कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, क्या इस लेवल की इंस्टीट्यूशंस का लेवल या इस लेवल की संस्थाओं का लेवल शारीरिक और मानसिक लेवल से ऊपर है? इस तथ्य को आज हमें समझना है। हम जब भी विशुद्ध परोपकार के काम में आते हैं या विशुद्ध परोपकार के ऊपर बात करते हैं या उसके शिखर की बात करते हैं, उसके उच्चतम लेवल की बात करते हैं, तो हमें इस नियम को समझ लेना होगा कि सबसे जो उच्चतम सेवा है, सबसे जो उच्चतम परोपकार है, सबसे उच्चतम जो लेवल की भलाई है या भलाई का स्तर है, वो है हृदय परिवर्तन। जब हम अपने उच्च भावों द्वारा किसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, जब हम किसी के हृदय में परिवर्तन कर सकते हैं, ये कहीं न कहीं बहुत ऊपर के लेवल की भलाई का कार्य है। ऐसा क्यों है? उसका एक मीटर ये भी है कि जब किसी के अंदर हृदय परिवर्तन होता है, जब किसी को कोई बुराई चली जाती है और वो अच्छाई की शक्ति अपने अंदर विकसित कर लेता है, तो वो चाहकर भी किसी प्रकार की उस पहलू में किसी भी अस्तित्व का शोषण नहीं कर सकता। उसी फील्ड में किसी के अंदर सपोज करो ऑनेस्टी पैदा हो गई, तो वो चाहकर भी रिश्वत नहीं लेगा और अपनी ईमानदारी की ज़िंदगी जिएगा। किसी के अंदर इससे ऊपर का जब लेवल इंटेग्रिटी का आता है या इससे भी ऊपर चले जाएं, सेंस ऑफ ड्यूटीज़ पैदा होती है इंसान के अंदर, सेंस ऑफ रेस्पेक्ट पैदा होती है, या सम्मान से ऊपर चले जाएं, श्रद्धा का भाव पैदा होता है, ग्रैटिट्यूड पैदा होती है, करुणा या कंपैशन की फीलिंग पैदा होती है, तो वो इस विषय में, इस पहलू में, इस डायमेंशन में वो मजबूर पाता है अपने आप को दूसरों की सेवा करने के लिए। अब हो सकता है शारीरिक रूप से कोई इंस्टीट्यूशन किसी की भलाई का काम कर रही है या किसी की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कोई साइंटिस्ट, कोई फिलोसफर काम कर रहा है, या कोई सोशल रिफॉर्मर किसी फील्ड में शरीर को लेकर किसी पहलू में बेहतरी ला रहे हैं, तो ये भलाई का कार्य तो बिल्कुल है। लेकिन जिस इंसान को या जिस मानवता के एक ग्रुप को उस फील्ड में बेहतरी आ रही है, वो हो सकता है इस बेहतरी का दुरुपयोग कर सकता है। वो अपने शारीरिक विकास के कारण दूसरों का शोषण कर सकता है। इससे थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, जब हमारा मानसिक विकास भी होता है, तो मानसिक विकास के कारण हो सकता है हम टेररिस्ट भी बन सकते हैं।
लेकिन जब हमारे अंदर कोई प्योर अल्ट्रिज्म की फीलिंग डेवलप हो जाती है, जैसे कि ग्रैटिट्यूड और कहीं ना कहीं कंपैशन, या इससे भी ऊपर जब हमारे अंदर किसी उच्चतम वैल्यूज़ के प्रति श्रद्धा या शुक्रगुजारी या हमदर्दी या उनके प्रति एक अट्रैक्शन पैदा होता है और हम उसके जुड़ते हैं, तो उस हाईएस्ट वैल्यूज़ के इम्पैक्ट द्वारा लोगों के अंदर हृदय परिवर्तन करते हैं। तो ये कहीं न कहीं उच्चतम से उच्चतम लेवल का ये स्तर है। इससे शोषण कहीं किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता या बहुत कम हो सकता है, बहुत कम चांस है। तो हम किसी भी लेवल पर कोई भलाई का कार्य कर रहे हैं या अल्ट्रुइज्म का कार्य कर रहे हैं या प्योर अल्ट्रुइज्म की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे हार्दिक हो, किसी भी स्तर का सेवा भाव कहीं न कहीं इंसान के लिए बहुत ही महासौभाग्यशाली है। लेकिन जो जन शारीरिक या मानसिक लेवल से ऊपर उठकर हृदय परिवर्तन का काम कर सकते हैं, लोगों के अंदर उच्चतम से उच्चतम वैल्यूज़ पैदा कर सकते हैं या उच्च शक्तियाँ पैदा कर सकते हैं, जिससे इंसान की जो सेवा का लेवल है वो चारों जगतों के प्रति है, कंप्लीट हार्मनी, पीस एंड यूनिटी है, चारों जगतों में बेहतरी लाना और विकास करना है। कहीं न कहीं ये बहुत उच्च लेवल की सेवा है। अब क्वेश्चन ये है कि इस लेवल में भी हम प्रवेश कैसे हो सकते हैं? जब हम ये कहते हैं कि हम सच्चाई, भलाई और सुंदरता के उच्चतम वैल्यूज़ की तरफ बहते हैं या उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो उनके जो असरों से तुम हृदयों में, तुम मानवता के अंदर हृदय परिवर्तन कर सकोगे, तो ये कहीं न कहीं शीघ्रता तो है। वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं बहुत ही उच्च लेवल की परोपकारी का स्तर है। थैंक यू।